नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। देखिए आज शिक्षा विभाग के लिए कहें या फिर जो अब शिक्षक हैं हमारे राज्य के, उनके लिए कहें, ये बड़ा खुशी का दिन है और कुछ माहौल भी जो है वो खुशनुमा हो गया। इस वक्त हम शिक्षा विभाग में ही हैं और अभी-अभी शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने बाकायदा प्रेस को भी संबोधित किया और बड़ी जानकारी दी है कि भाई 9 जो प्रशिक्षक हैं शिक्षकों के अपने राज्य के, उनके गुणवत्ता में निरंतर सुधार कैसे हो, शार्पनेस कैसे आए, इसके लिए जो शिक्षकों को ट्रेंड करेंगे, जो अद्यतन जानकारियों से उन्हें लवरेज करेंगे, वैसे 9 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दे दी गई है। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके के उपलक्ष्य में, हम वो सुनवाते हैं। क्लिप जरा सुनिए। वो नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सेक्रेटरी साहब श्री अजय यादव जी और शिक्षा विभाग के तमाम आला पदाधिकारीगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और मीडिया के प्रतिनिधिगण, ऊपर नहीं रखिए सर। सबसे पहले हम अपनी शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो नवनियुक्त हमारे व्याख्याता हैं, लेक्चरर्स हैं और इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। ये लोग विभिन्न जिलों में जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिन्हें डाइट कहा जाता है, वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम, प्रोग्राम इत्यादि देखेंगे शिक्षकों का। हम लोगों ने तो पहले भी निर्णय लिया है कि जितने हमारे शिक्षक हैं, करीब 5,97,000, उनको साल में कम से कम 2 बार हम लोग एक वीक की ट्रेनिंग देंगे। तो उसमें ये बहुत सहायक होंगे और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और मैन पावर के मामले में जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और जो नोडल वर्टिकल है SCERT का, वहां पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है एजुकेशन के, खास करके स्कूलों में, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या अन्य सिलेबस हो, क्या क्या किया जाए ताकि बिहार के बच्चों का स्कूली सिस्टम और बेहतर हो सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो इसी सिलसिले में मैन पावर ऑगमेंटेशन में हम लोगों ने ये सारे अपॉइंटमेंट्स किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि SCERT और मजबूत होगा और ताकि हम लोग के टीचर्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो सके और आगे चल के टीचर्स भी और बेहतर परफॉर्म कर सके और अपने यहाँ के बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सके। और जो खास करके शिक्षा जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, स्किल अपलिफ्टमेंट की बात है या प्लेसमेंट बाद में होती है, शिक्षा विभाग उसमें आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से, जब से सूबे की बागडोर संभाली है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा विभाग पर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिया है और उसके परिणाम भी आपके सामने हैं। और अधिक सभी बच्चियां स्कूल भी जा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो रहा है। और आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा में कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट था वो शून्य कर दिया गया है, ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारे छात्र छात्राएं इच्छुक हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आर्थिक कारणों से, उन्हें वैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पूरे बिहार में इससे खास करके युवा वर्ग ने और सभी स्टूडेंट्स ने इसको बहुत स्वागत किया इस कदम का। और हायर एजुकेशन में निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, तो अब सीधा हम मुखातिब हैं उन शिक्षकों से जिनको नियुक्ति पत्र मिली है। एक एक करके हम चाहते हैं बातचीत करें और जानकारी भी हासिल करें कि क्या कुछ
जो है वो अद्यतन जानकारी है इनके पास। कैसे कैसे यहाँ तक इनका पहुँचना हुआ, किस किस मोड़ से गुजरना हुआ और कितने उतार चढ़ाव देखने पड़े, सीधा हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक शिक्षक हैं, राजेश कुमार जी हैं, जमुई ज़िले में पोस्टेड हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बधाई जी, धन्यवाद। ये आज जो नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं आप, इस नियुक्ति पत्र के पीछे की कहानी क्या है? यह नियुक्ति पत्र बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2016 एवं 6/2016 से संबंधित है। इसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनर्हक व्यक्ति का आवेदन औपबंधिक रूप से स्वीकार करने के कारण उपजी कहानी है, जिसके कारण कुल 13 लोगों को बाहर रहना पड़ा था। अच्छा। इसके लिए जो अनर्हक व्यक्ति है, जब बिहार सरकार के कहने पर बीपीएससी द्वारा उन्हें अनर्हित माना गया, तो वह पटना हाई कोर्ट में रीट देते हैं और रीट के आधार पर, एंट्री ऑर्डर के आधार पर परीक्षा में और इंटरव्यू में सम्मिलित होते हैं और मेधा पे आने के कारण उनका और हमारा एक सीट रोक कर रखा, मतलब ये 13 सीट को रोक कर रखा गया। अब ये रोके जाने के बाद सिंगल बेंच माननीय अनिल उपाध्याय जी जज हुआ करते थे, तो उनके बेंच, मतलब उनका बेंच उस रीट को मान्यता देते हुए विज्ञापन को निरस्त कर दिया। तो उसके खिलाफ सरकार एलपीए में गई थी और जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी वह और वे लोग जो अनर्हक लोग थे वे सारे एलपीए में गए थे। तो माननीय आशुतोष कुमार जी का डिवीज़न बेंच मार्च 2023 में उनके दावे को निरस्त करते हुए विज्ञापन को सही मानते हैं और हमारे मतलब विज्ञापन को सही मानी। उस आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया और शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा हम लोगों की 1 सितंबर 2023 को काउंसलिंग करवाई गई। लेकिन जो अनर्हक व्यक्ति थे, जो कुल 13 लोग थे, ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एसएलपी डाल रखा था और उस एसएलपी की सुनवाई के दौरान 11 सितंबर को हमारी नियुक्ति पर होल्ड लगा दिया गया, अंतिम रोक लगा दी गई। वह 4 अप्रैल 2025 को एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट डिसमिस किया और सुप्रीम कोर्ट की डिसमिसल के बाद विभाग पुनः से प्रक्रिया शुरू करके हमें आज नियुक्त की है। मेरा नाम डॉक्टर मानस मोहन पांडे है। मेरा गृह जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। आपको भी आज नियुक्ति पत्र दिया है शिक्षा मंत्री महोदय ने, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी कोई सफलता मिलती है तो व्यक्ति को आत्म प्रसन्नता होती है। उसी क्रम में मैं भी आत्म प्रसन्न हूँ। अच्छा लग रहा है एक सफलता को। कहाँ के लिए नियुक्त किया गया? मुझे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अरवल के लिए नियुक्ति दी गई है। वहाँ का कार्यभार दिया गया है। वहाँ के अरवल के जो शिक्षक हैं, अरवल जिलों के, सबसे अहम बात जो है वो यही आपसे सवाल करेंगे हम कि वहाँ कमी क्या दिखती है आपको, शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षकों में या फिर विद्यालयों में? जैसे कमी की कोई सीमा नहीं तय है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर कमी मान के किसी कार्य के लिए प्रयास करता है तो निश्चित रूप में उसे एक सकारात्मक दिशा प्राप्त होती है और वो अच्छा करने का प्रयास करता है। इसी क्रम में हमें सदैव ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ अधूरा है, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें, कुछ अच्छा करें। बाकी रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा तो नित्य प्रतिदिन नए प्रयोग में लाई जाने वाली एक विधा है कि जो भी हम नित्य प्रतिदिन कुछ नया कर पा रहे हैं वो सब एक शिक्षा का ही अंग है। और शिक्षा में नई नई प्रविधियों का आगमन, नए नए उपागमों को जोड़कर, नए तरीके से नए तकनीक को जोड़ के शिक्षा को और सुलभ बनाया जाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि हम अत्याधुनिक भारत और वैश्विक पटल पे भारत की एक अलग पहचान बना सकें। अरवल की पहचान आप अब कैसे बनाएंगे? अरवल में मुख्य रूप से शिक्षकों की जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण है उसको मुख्य धारा से वहाँ की परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाएगा कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं या वहाँ का जो रहन सहन है उसके हिसाब से क्या बेसिक नीड है बच्चों की, या बच्चों की भावनात्मक स्तर पे क्या काम किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा कि जिससे कि जो वहाँ के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक हैं हम 2 लोगों के द्वारा प्रशिक्षित होकर उस व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाएं और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास करें। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये करेंगे कि जिस तरह से पूरे राज्य में माहौल है शिक्षा व्यवस्था का,
अमूमन शिक्षकों में कहीं न कहीं कुछ ट्रांसफ़र को लेके, पोस्टिंग को लेके या अन्य मुद्दों को लेकर के हमेशा निराशा ही देखने को मिलती है। जब भी बात करें तो हमेशा निराश नज़र आते हैं। तो एक तरफ असंतुष्टि और एक तरफ पुष्टि हो रही है। हालाँकि उतार-चढ़ाव के बारे में हमने जाना अभी कि कैसे-कैसे ये नियुक्ति पत्र आप तक पहुँची। लेकिन अब वो जो वेरिएशन है, तो क्या लगता है ये सरकार के कानों तक पहुँचाने की ज़रूरत है उसको? सरकार देखिए, निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो काफ़ी सजग है चीज़ों को लेकर और काफ़ी ज़्यादा ही काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसका परिणाम आप देख रहे होंगे पिछले 2 से 3 सालों में TR 1, 2, 3 के द्वारा हमारी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिससे लगभग बिहार के सभी प्रत्येक जिलों में और प्रत्येक ब्लॉक स्तर, प्रखंड स्तर पे और ग्रामीण परिवेश के जितने भी विद्यालय हैं, जहां से भी शिक्षा की कड़ी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही थी, उसको मजबूत बनाने का बहुत ही सराहनीय प्रयास नीतीश कुमार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को बहुत लाभ हो रहा है। क्योंकि हम किसी भी देश का जो भविष्य है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर होती है। तो उस क्रम में ये जो राज्य सरकार है, नीतीश सरकार है, उस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करे। निश्चित रूप में यहाँ की जनता ये राज्य एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अपनी पहचान बनाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए भाई। डॉक्टर मानस मोहन पांडे जी बातचीत कर रहे थे। अरवल में इनकी पोस्टिंग है और अब ये धार लाएंगे अरवल जिला के शिक्षकों में। अद्यतन जो भी जानकारियां होंगी उनके कैरियर से रिलेटेड, उनके ग्रोथ को रिलेट करके जो भी जानकारी इन तक पहुंचेगी वो उसको प्रशिक्षण के रूप में तब्दील करेंगे और प्रशिक्षक के रूप में वहां ये मौजूद भी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अब अरवल जिला और जमुई जिला, जो 2 लोग हमसे बातचीत कर रहे थे, या जो 9 लोगों की नियुक्ति अन्य अन्य जगहों के लिए हुई है, वो कितना धार लाते हैं इस शिक्षा व्यवस्था में और वहाँ के बच्चों में किस तरह की जिज्ञासा जागृत होगी, ये तो अब समय ही बताएगा। फिल वक्त इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।